आपने भागवत तो सुनी है भाई, मेरे को तो कुछ करना, हम तो नहीं जानते भाई ये बात। बाकी कभी सुना है महात्माओं से भाई कि वृंदावन विहारी जब ब्रज में आए और गायों चरा रहे थे तो जमुना जी के किनारे दंभ, दंभ माने बक, संस्कृत में बक का अर्थ होता है दंभ। तो भगवान ने बकासुर को मारे, ऐसा ये भागवत आचार्य हमको सुनाते हैं। बक का अर्थ होता है दंभ, यमुना जी का अर्थ होता है भक्ति। भक्ति में दंभ ना हो, दंभ का कोई प्रायश्चित नहीं है। हमारे गुजरात में एक बाबा हो गया और उसने एक बड़ी सुंदर बात बताई दंभ के बारे में। एवारे अमे वारे वड़ी तमे को छो तेवारे, एवारे अमे वारे वड़ी तमे को छो ते। भक्ति करता जो भ्रष्ट थसू तो, भक्ति करता जो भ्रष्ट थसू तो, करसू दामोदरनी सेवा रे, एवारे अमे वारे वड़ी तमे। हम तो ऐसे ही है, देख लो, इसमें कोई पैकेजिंग नहीं है महाराज, जैसा हूं वैसा हूं, देख लो। सेवा भी करो तो इसमें दंभ नहीं, दंभ का एक अर्थ होता है तुम्हारी कोई इच्छा। मैं मानता हूं, इसीलिए कहूं, सोने के लिए जब सोना जाओ तो सोने से पहले दिन भर की जो दिनचर्या कर्म जो है ना, इसमें जो पाप आपने किया है, अपराध किया है, उसको या इसकी गिनती रखो, पुण्य को भूल जाओ। अभी कोई पुण्य किया ही नहीं, क्या याद रखना है भाई। बाकी कितने लोगों को रुलाए हैं, कहां कहां छल कपट किया, कहां कितनी धोखाधड़ी करी। याद रखो, अपराध करना यह मानवता है, यह सहजता है। अपराध को स्वीकार करना, अपराध को स्वीकारना यह स्वभाव है तुम्हारा, और अपराध को सुधारना यह प्रगति है तुम्हारी। अपराध को सर्वप्रथम तुम सहर्ष स्वीकार करो और फिर उसको सुधारने की नियति भी होनी चाहिए, नियति भी होनी चाहिए। निष्पाप केवल एक है वो, बाकी हमने कहीं छोटा मोटा कुछ नहीं भी किया होगा भाई, पैर के नीचे कोई कीड़े। ये साधु, ये जो है ना जैनी बाबाओं, कभी कभी मौका मिलता है महापुरुषों के साथ बैठने का, तो विचार का आदान प्रदान होता है ना। बड़ी सुंदर विचार इन लोगों की। वो झाड़ू करते करते चलते हैं, पानी को छान कर पीवे और मुंह के ऊपर वो पट्टी लगा देवे ताकि कोई जीव जंतु मर न जाए। मेरी काया से, मेरी वाणी से किसी को अपराध न हो जाए। साधु, ऋषि कह रहा है, चौथा जो खड़ा है वो साधु संगम है। तो भला पहली बात तो यह है कि कोई साधु है, उसको मैं कैसे पहचानूं? अब हमने तो बढ़िया तिलक लगा लिया, गोरोचन का तिलक कर दिया, कंठी भी आ गई, आप कहोगे साधु हुआ। पतंजलि ने योग दर्शन में एक छोटी सी हल्की से इशारा किया है, और मैं ना भूलूं तो योग दर्शन में तृतीय पाद में आता है, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैर त्याग। जिसकी संगति में आकर सर्वप्रथम तो हिंसक वृत्ति खत्म हो जाती है। पतंजलि कहते हैं, अंतर्मुख के वैज्ञानिक है, बहिर्मुख का नहीं, अंतर्मुख का, इंटरनल साइंटिस्ट पतंजलि महर्षि। हिंसक वृत्ति मतलब मारना नहीं, किसी का नुकसान भी ना हो जाए। हम अपना कार्य को सिद्ध करने में कितने बार ख्याल रखते हैं कि दूसरे का नुकसान न हो जाए, कितने बार ख्याल रखते हैं हम। दूसरा,
वैर वृत्ति का त्याग हो गया। वैर, वहम, वैर भी जीवन मृत्यु को बिगाड़ता है, वहम भी, और तीसरी है वासना। ये जीवन को तो बिगाड़ती है, मृत्यु को भी बिगाड़ती है। किसी से बैर न करो। इसका कारण यह है, आप जिससे प्रीति करते हो ना, वो आपको याद नहीं आएगा। आपकी दुश्मनी जिससे हो गई ना, वो बार बार याद आएगा। ये खोपड़ी में घर कर जाता है महाराज। किसी से बैर न करे। हमारे गोस्वामी जी तो कहे कि निजमय प्रभु देख ही जगत, अब कहीं सन करहूं विरोध। दूसरा वहम, छोटी छोटी बातों में वहम करता है भाई आज का आदमी। भारत में लाल बत्ती से गाड़ी नहीं रोकेगा, हैं? क्योंकि कोई पुलिस नहीं है तो निकाल लो ना। लाल बत्ती से गाड़ी नहीं रोकता, बाकी काली बिल्ली ने जो रोड काटा तो गाड़ी रुक जाएगी। अब काली बिल्ली ने तेरा क्या बिगाड़ा भाई? ऐसा है ना, मुझे यहाँ का पता नहीं, हमारे गुजरात में तो कारी बिरी हो ना तो लोग अपशुकन मानते हैं। आज मेरा दिन बिगड़ने वाला है। कई लोग तो घर में वापस चले जाते, बोले आज कोई काम ना, काली बिल्ली ने रास्ता काटा, बैठे रहो, आज घर जाने दो। है? कभी किसी ने बिल्ली को पूछा कि तेरे को ये फोकटलाल रास्ते में मिला तो तेरा दिन कैसे गुजरा? बिल्ली को पूछो कोई। वैर, वहम, तीसरी वासना, तीव्र इच्छा, तीव्र इच्छा। देखो, एक परमात्मा के बारे में हम समझे हैं, आपको जिस चीज की आवश्यकता है ना, जिससे आपका जीवन चले, वो तो परमात्मा ने मुफ्त में दे दिया। हवा, पानी, अन्न, ये सब कुछ मुफ्त में दे दिया। जो चीज की आपको आवश्यकता नहीं है वो परमात्मा भी नहीं दे सकता। बोला तुम्हारी इच्छा जो है वो परमात्मा भी पूरी नहीं कर सकता। क्योंकि इच्छा अनंत है। इच्छा का मतलब यही है कि एक पूरी नहीं हुई और दूसरी खड़ी हो गई, और ये पूरी नहीं हुई तो तीसरी, फिर चौथी, वो पीछे लाइन चलती रहती है। ये इच्छा है। वैराग्य सतक है तृष्णा न जीर्णा वे में वजीर्णा। तू खत्म हो जाएगा, बाकी ये इच्छा जो है वो कभी खत्म नहीं हुई तेरी। वैर वृत्ति का नाश हो जाए, ये भी एक साधु का लक्षण है। हमारे कबीर महाराज तो कहे, हे कपड़ा भी रंग्या साधु, अंचला भी रंग्या हो जी, जब तक तेरो मनड़ो न रंग्यो मेरे लाल, लाल मेरा दिल ना संतो, जागी वैरागी रामा, अजोयू में तो जागी जी। कपड़े को रंग दिया, सब कुछ कर दिया, बाकी मन, उसका क्या करूं मैं? जो मन को समझता है, जो मन को समझ सकता है, समझा सकता है, उसको ही मुनि कहा जाता है भाई। और क्या, मुनि का कोई गणवेश नहीं होता। बहुत कठिन है मन को समझाना, क्योंकि मन का बहुरूपिया है महाराज। मन बहुरूपिया है, साधक है, बाधक है, बोधक है और घातक है। कैसे समझाओगे इसको? सवाल बहुत बढ़िया है। जिसकी मृत्यु निकट हो तो उसको अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए? वरियानेश कुतो लोक हितम, है राजा, सबका कल्याण करने वाला सवाल है ये। धन्य हो आपको। 3 प्रकार की निष्ठा बताई मृत्यु को सुधारने। मृत्यु का निवारण नहीं होता, मृत्यु का केवल सुधारण होता है। निवारण नहीं होता, सुधारण होता है। और इनके लिए श्रवण, कीर्तन और स्मरण 3 साधन दिया। और ये साधन देने के बाद गुरु महाराज ने मंगलाचरण किया है। श्रीमद् भागवत में 3 मंगलाचरण है। एक प्रातः सुत पुराणी का, मध्य में जवानी का
नहीं, प्रातः जो वेद व्यास जी का है, मध्य में आता है सुखदेव का, और अंत में सूत पुराणी। ए परीक्षित, मैं मंगलाचरण करूं, तू सुन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पीले बतोरु क्रम विक्रमण्ये, न शृणुवत कर्णपूटे नरस्या। जीवा सतीदा दुरिके वसूत, न चोप गाय तू गाय गाथा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। इसी के बाद तो नारद जी और ब्रह्मदेव का जो मुलाकात, प्रश्न 3 सवाल आता है, कोहम, केनाहम, कस्याहम। ये समझाने के लिए ब्रह्मदेव का तप की बात आती है, नारायण प्रकट भये और परमात्मा ने कृपा कर कर, अनुग्रह कर कर, हे ब्रह्मदेव मैं आपको मेरा परम गुह्य ज्ञान प्रदान करूं, जिसको हम चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। ये भी मैंने कहीं 9 दिन तक सुनाई है, आप सुन लीजिए। तृतीय स्कंद में ब्रह्म वराह कल्प का प्रसंग आता है और मैत्री और विदुर का संवाद है। घर छोड़कर विदुर चाचा यात्रा करने के लिए चले गए, क्योंकि वहां महाभारत का युद्ध होने वाला था। महाभारत के युद्ध में 2 हाजिर नहीं थे, एक विदुर और एक बलराम जी, जो घूमते घूमते यहां भी आए थे ना, नैमिषारण्य में। विदुर जी यात्रा करते 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 व्रज में एक बार आए, उद्धव जी के साथ मुलाकात हुई और उद्धव ने कह दिया कि महाराज कोई नहीं बचे द्वारिका में। क्या कह रहे तू? बोले हाँ। उदोवाच हो बकीयम स्तनकालकूटम, जिगांसयापा ययदप्य साध्वी, अलेभे गतिमदा चिताम ततुन्यम, कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम। ए दयालु कृपालु, अब धरती पर नहीं रहे, ए चाचा तुम ही बताओ हम किसके शरण में जावे। फिर भक्तों आपस में मिले, अलकनंदा का दर्शन करने लिए उद्धव जी चले गए और हरिद्वार में मैत्री महाराज के पास ये आए। सवाल पूछा गया है, 14 सवाल विदुर ने पूछे हैं और इनमें से एक सवाल, सुखाई कर्माणि करोति लोको नतई सुखम। महाराज सुख के लिए प्रयत्न करते, बाकी दुख ही दुख मिलता है, क्यों, वाई? इसके जवाब में सृष्टि का प्रारंभवाद बताया है सर्जन, और महाराज मनु महाराज और शत्रुपा का दर्शन करवाया। भगवान वराह का प्रागट्य होकर धरती को बाहर ले आए, उसका वर्णन है। और यहाँ कर्दम और देवहूति का जो दाम्पत्य जीवन है उसी का वर्णन करते। बड़ा सुंदर है प्रसंग इसमें है? किस प्रकार से मां देवहूति ने अपने पति देव कर्दम की कैसे सेवा करी। ये प्रसंग जो लोग शादीशुदा है ना, उसको तो खास कैसे किया। पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी, नमो भगवते वासुदेवाय। पितृभ्याम प्रस्थित्वे साध्वी, नमो भगवते वासुदेवाय। पति निंगित को विदा, नमो भगवते वासुदेवाय। नित्यं पर्यचरत् प्रीत्या, नमो भगवते वासुदेवाय। भवानीव भवं प्रभु, नमो भगवते वासुदेवाय। विश्रम्भेण आत्मा शौचे, नमो भगवते वासुदेवाय। गौरवेण दमेन च, नमो भगवते वासुदेवाय। शुश्रूषया भगवते वासुदेवाय। वाचा मधुरिया च वो वाचा मधुर। पति पत्नी
पत्नी के बीच में कैसा संबंध होना चाहिए वो सब निरूपण किया। नौ कन्या का प्रागट्य हुआ, कपिल भगवान का प्रागट्य हुआ है। यहाँ तो कन्याओं का ब्याह हो गया, संन्यास ले लिया कर्दम ऋषि ने। और महाराज देवहूति मैया अब कपिल के भाग में एक बार प्रसन्न कपिल बैठे हैं। माँ ने आकर बड़ा सुंदर सवाल पूछा है कि महाराज ये इंद्रियों की गुलामी करती करती मैं थक गई हूँ और आपके शरण में आई हूँ। माँ ने कई सवाल पूछे हैं और इसके परिणाम में भगवान जो कुछ बोले इसको हम सांख्य शास्त्र कहते हैं। सांख्य शास्त्र के ऊपर भी कहीं 9 दिन तक मैं बोला हूँ, आज मेरे पास टाइम नहीं है। और माँ ने अंत में तो कह दिया भगवान ने कि माँ मैं जो तेरे को बताया तू न, सांख्य शास्त्र का सार मैं आपको बता दूं, पूरा शास्त्र का जो मुझे समझ में आया। सांख्य शास्त्र कहते हैं मम तो बंधन और न मम तो मुक्ति, बस। और कोई इसके आजू बाजू में तो रायता पापड़ है, आचार है, बस। जब तक मेरा 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 जीव बंधन में है और मेरा नहीं तो जीवन मुक्त हो, जीवन मुक्त हो। मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वह धन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है धन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वह धन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है धन किसी का है दिया। योग अग्नि प्रज्वलित हुई, माँ उसी जगह पर चली गई जहाँ से वापस आना नहीं होता। भगवान कपिल गंगा सागर तप करने के लिए चले गए। तृतीय स्कंद की समाप्ति करिए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्याम अष्टदशसहस्रम परमहंस संहितायाम तृतीयो स्कंद समाप्तोऽयं। श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सूर्य नारायण 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 आदि नारायण 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 आदि नारायण 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 अजमन नारायण